ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट को फिर से ध्यान से पढ़ना है आपने। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी हमें हाइट गिवन है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल की टॉप पर हमारे पास वो स्टैचू गिवन है। तो यहाँ से यहाँ तक तो इसे मैंने नेम दे दिया है स्टैचू, और वो किसी एक पेडेस्टल पर है। पेडेस्टल पेडेस्टल समझ गए ना? ठीक है, उस स्टैचू के लिए जो हम बेस प्रिपेयर करते हैं कि स्टैचू को उसके ऊपर हमने रखा हुआ है या खड़ा किया हुआ है, तो पेडेस्टल उसके लिए एक बेस का काम कर रहा है और उसके ऊपर हमने स्टैचू लगा दिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, वो हमने यहाँ मार्क किया, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप तक हमें जो एंगल कहा गया है वो ये एंगल, दिस इज 60 डिग्री। ये लीजिए 60 डिग्री एंगल हो गया। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पहले स्टैचू के टॉप तक था, अब पेडेस्टल के टॉप तक है। अब चेक कर लेना, पहले मैं फर्स्ट फिगर जो हमारे सामने ड्रॉ हो चुकी है उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्या क्या साइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने नाम दे दिया है, ABC ट्रायंगल हो गया है। एंड गिवन क्या है जरा उसकी बात कर लेते हैं। एंगल गिवन है 60 डिग्री, एंड एक और एंगल गिवन है 45 डिग्री। और जो स्टैचू की जो हाइट है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ये जो हाइट गिवन है इसे मैंने मेंशन किया है 1.6। एक्स एज्यूम किया इसे पेडेस्टल की हाइट, जो कि हमें सॉल्व करने को कहा गया है। तो पहले तो हम इसी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। इसी ट्रायंगल के साथ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या सॉल्व हो सकता है हमसे। ABC ट्रायंगल आपको सबसे पहले मेंशन करना है कि ट्रायंगल का नाम क्या है। ABC ट्रायंगल के बाद आपको एंगल गिवन है इन ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल के बाद आपको मेंशन कर देना कि एंगल C जिसको हम थीटा का नाम दे रहे हैं वो थीटा कितना है, 60 डिग्री। हाइट जिसकी हम बात करें जो कि हमारे पास थीटा के ऑपोजिट है, दिस इज AB। और AB को अगर आप ध्यान से चेक करो तो वो किस दो साइड्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 1.6 और प्लस x। ओके, तो ट्रायंगल आपने कंसीडर कर लिया ABC। अब हम यूज करते हैं और ये कॉम्बिनेशन को फिर से माइंड में कि हमें सॉल्व, हम क्या करने जा रहे हैं, BC सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। BC इस थीटा के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड, एंड इसके ऑपोजिट जो आपको जो मिल गया, जो साइड्स मिल गई वो आपके लिए ऑपोजिट साइड। एडजेसेंट एंड ऑपोजिट कॉन्सेप्ट याद करो कि किस में आ गया था, tan थीटा, वही सब कुछ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट ढूंढो क्या है, AB, और AB कितना है वो सोच लो कितना लिखना है हमें, और एडजेसेंट जो है इस थीटा के BC। थीटा इज 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू याद कर लो, ये वैल्यू क्या है, याद हो गई अब तक तो सभी वैल्यूज आपको याद होंगी। AB जो हमारे पास है, AB इज 1.6 प्लस x। ध्यान से चेक करना, इसको लिखने में गलती नहीं करनी है आपने, 1.6 प्लस x। ओके, एंड BC हमें नहीं पता तो BC हम सॉल्व करते हैं, और BC मैंने मार्क कर दिया। tan 60 की वैल्यू यस √3 1.6 प्लस x अपॉन BC। BC सॉल्व करने के लिए BC को शिफ्ट करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। BC शिफ्ट हो गया हमारे पास 1.6 plus x upon √3, this is the value of BC। अब हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन जो है हम उस पर बेस्ड अपने आगे कंटिन्यू करते हैं सम को। हमें जो एंगल गिवन है उसने कहा था कि 45 डिग्री जो एंगल है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब हम पेडेस्टल के टॉप तक चलते हैं। पेडेस्टल देख रहे हैं आप कहाँ पर है, इसके टॉप तक जाना है, और इस एंगल को हमें कहा गया है 45 डिग्री। ओके, तो ट्रायंगल का नेम कौन सा है, क्या ट्रायंगल है चेक करो,
नहीं दिया अभी हमने नाम, तो यहाँ पे नाम देते हैं पहले डी, इसको, इस वर्टेक्स को नेम दिया इस पॉइंट को डी। नाउ इस ट्रायंगल में अब हमारे पास ट्रायंगल नेम हो गया डी बी सी। डी बी सी इज द ट्रायंगल एंड थीटा इज 45 डिग्री। ओके, थीटा है, उसके अपोजिट वाली साइड हमें सॉल्व करनी है। बेस बेस और अपोजिट का कॉम्बिनेशन फिर से tan में यूज हो जाता है। आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर दिस टाइम tan 45, आई मीन tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा के अपोजिट जो साइड है वो कौन सी है, BD, वेरी नाइस, अपॉन एडजेसेंट। और BD हमें गिवन नहीं है बट हमें एज्यूम किया है, उसको हमने x लिखा था तो हमने x लिख दिया वहां पर। और BC वैल्यू है, आप उसे चेक करो कि हमने जो वैल्यू पुट की है, हमने BC सॉल्व किया था, BC यहाँ रिप्लेस किया गया है, और BC रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ गई x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन √3। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई बाय x इज √3x, हमारे पास लेफ्ट साइड में है 1.6 प्लस x। हमें सॉल्व करना है x की वैल्यू को, क्योंकि x हमने एज्यूम किया था हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। ओके, देन x कॉमन, √3 minus 1, then value of x is equal to 1.6 divided by √3 minus 1, तो 1.6 हमारे पास। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ ये है कि हमें इसको रेशनलाइज करना है, तो √3 minus 1 जब रेशनलाइज किया जाएगा तो √3 plus 1 एंड √3 plus 1, गुड। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या मिल रही है आप चेक कर लेना। डिनोमिनेटर में आपके पास है √3 minus 1 इंटू √3 plus 1, आई मीन a minus b, a plus b, तो रिजल्ट हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1.6 इंटू √3 plus 1, दिस इज x, 3 minus 1 is 2, तो 1.6 √3 plus 1 upon 2 is equal to x. Now your final answer will be 0.8 into √3 plus 1 x. This is height of pedestal. Okay, ये हमारा आंसर। डन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन, याद हो गया अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कहां बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक। तो पहले हम इसी इंफॉर्मेशन को अपना ड्रॉ कर लेते हैं। टावर बिल्डिंग के टॉप तक, तो यहां मैंने मार्क किया है, ड्रॉ किया टावर, बिल्डिंग। नाउ द स्टेटमेंट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप तक की बात की गई है, तो बिल्डिंग का टॉप हमें मिल गया यहां पर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, टावर के फुट से, टावर का फुट, यहां से एंगल, एंगल इज 30 डिग्री। तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल नजर आने लगा हमें एक, तो हम पहले तो इसी ट्रायंगल को नेम दे देते हैं ABC। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप तक। अब हमें जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है कि टावर के टॉप तक फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से लेकर टावर के टॉप तक। इस बार जो हमें एंगल्स गिवन है, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, हमें टावर की हाइट दे दी है 50 मीटर हाइट गिवन है, और हमसे पूछ लिया गया कि इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करके दो। इट्स सो सिंपल। तो सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कौन सी ट्रायंगल की हम नाम दे देते हैं कि ABC मैंने दिया हुआ, इसे हम नाम दे रहे हैं D। तो हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है, फिर वही साइड्स और फिर वही एंगल का हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, उन्हीं का रिलेशन हमें चलना है। तो ABD इन ट्रायंगल
सबसे पहले आप ध्यान देना मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल एबीडी। इस एबीडी ट्राइंगल में आपके पास एंगल है थीटा 60 डिग्री। एडी आपके पास है हाइट, जिसे आप थीटा के अपोजिट साइड जिसे आप बोलते हैं परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड, आपके पास वो भी है एडी। तो अपनी इंफॉर्मेशन जो गिवन है हम सबसे पहले तो उसी नोट कर रहे हैं हर बार। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमें सॉल्व क्या करना है। हमें सॉल्व करना है बेस ए बी जो थीटा के एडजेसेंट वाली साइड है। तो एडजेसेंट एंड अपोजिट हमें मिल रहा है फिर से tan थीटा में। तो tan थीटा इज इक्वल टू अगेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना, अपोजिट है हमारे पास एडी। थीटा के अपोजिट जो साइड की बात हो रही है इट्स एडी, एंड थीटा के एडजेसेंट जो साइड की बात की गई है वो है ए बी। ओके, ए बी गिवन नहीं है, एक्स मान लेते हैं और एक्स को एज्यूम करने के बाद एक्स की जो वैल्यू आएगी हम फिल कर लेंगे। तो tan थीटा, थीटा आपके पास 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देते हैं थीटा 60 डिग्री। थीटा 60 की वैल्यू आप याद कर लेना कि वैल्यू क्या थी, तब तक मैं लिखूंगा यहाँ पर। एडी आपके पास है 50, मैंने वो 50 फिल किया। ए बी नहीं है, ए बी हमने एक्स एज्यूम किया था, हमने एक्स मेंशन किया। एंड tan 60 की वैल्यू, यस गुड, आपने याद किया, बहुत अच्छी बात है। देन 50 अपॉन x। अब बात आ जाती है कि हम x को कैसे सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू को सॉल्व किया, दिस इज 50 अपॉन √3, जो कि मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ कि जो मुझे वैल्यू मिली है 50 अपॉन √3। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी रहेगी कि हमें कौन सा ट्राइंगल यूज करना है और उस पर हमें सॉल्व क्या करना। अब हमें ट्राइंगल जो कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो ट्राइंगल यूज करना है वो है ट्राइंगल एबीसी। इस एबीसी ट्राइंगल में बेस अब आपको मिल चुका, बीसी बिल्डिंग की हाइट हमें सॉल्व करने को कहा गया। अगेन द कॉन्सेप्ट एडजेसेंट एंड अपोजिट कहां से मिल रहा, tan थीटा। tan थीटा फिर से वही है आपके पास, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहां भी लिखा हमने, इसी को फॉलो करते हैं। अपोजिट क्या है चेक कर लो, थीटा के अपोजिट, थीटा क्या है 30, गुड। तो बीसी अपॉन ए बी। नाउ थीटा इज 30 डिग्री, तो tan 30 बीसी सॉल्व करना है। तो बीसी को सॉल्व करने के लिए बीसी लिख देते हैं, ए बी की वैल्यू हमने सॉल्व की है 50 अपॉन √3। ओके, tan 30 की वैल्यू जल्दी से बोल दो क्या है, 1/√3 BC and 50 upon √3. Now cross multiply 50 upon √3 into 1/√3. This is the value of BC. This BC is equal to 50 upon √3 into √3 is 3. Very good. तो हमारे पास जो वैल्यू मिल गई वो है वैल्यू 50 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लो, 50 upon 3, this 50 divided by 3 is 16.66। राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर है 16.67 हाइट ऑफ बिल्डिंग। दिस हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दो पोल हैं, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम दी गई है। तो पहले तो हम दोनों पोल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट पोल एंड द सेकंड पोल ऑफ द सेम हाइट। तो मैंने बिल्कुल इक्वल ड्रॉ कर दिया, आर स्टैंडिंग ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड के दोनों किनारों पर हमारे पास ये दो इक्वल हाइट के पोल दिए गए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है, विड्थ गिवन है इस रोड की 80 मीटर। ओके, ये इंफॉर्मेशन पढ़ते रहिए, फिगर को ड्रॉ करते रहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं लगने वाला। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर कहीं भी एक पॉइंट, उसने बोला बिटवीन देम ऑन द रोड, तो ये आप गलती नहीं करेंगे ये मानने की, एज्यूम करने की कि कहीं वो मिडल पर है। कहीं पर भी है तो मैं उसे कहीं पर भी मार्क कर रहा हूं। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उस पॉइंट को नेम दे देते हैं पॉइंट P। The angles of elevation of the top
of the poles are 60 degree and 30 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल्स, इसी पॉइंट P से दोनों पोल्स के टॉप तक का हमें एंगल कहा गया है। तो पहले तो हम एंगल ड्रॉ करते हैं, 60 degree and 30 degree. This angle is of 60 and another angle is of, the first one is 30 and the second one is 60. Find the height of the poles. हमें दोनों पोल्स की हाइट पूछी गई है, तो दोनों पोल्स की हाइट सेम है, तो मैंने उसको सेम h एज्यूम किया। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, आई मीन हमें ये डिस्टेंस अभी नेम दे देते हैं इसको A, B, P, C एंड D। हमें ये दोनों डिस्टेंस सॉल्व करने हैं, AP एंड PC। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज करते हैं, हमारा जो छोटा सा ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है APB। तो योर सॉल्यूशन स्टार्ट नाउ इन ट्रायंगल APB एंड एंगल P जिसे आप थीटा बोलते हैं, दिस इज 60 डिग्री। ओके, तो कॉन्सेप्ट फिर ध्यान से रिकॉल करिए। ऑपोजिट की बात की गई है, जो H मैंने मार्क किया है, एडजेसेंट जो कि हमें सॉल्व करना है, एडजेसेंट और ऑपोजिट सेम कॉन्सेप्ट, tan थीटा यूज हो जाएगा। तो tan थीटा विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है चेक करो, AB, एडजेसेंट इज AP और AB को हमने एज्यूम किया है H, तो वो आपने H मार्क कर देना है। और AP हमें पता नहीं है, उसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ X। टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन था दोनों पोल्स के बीच में वो 80 था। अगर एक पार्ट मैंने X एज्यूम किया तो सेकंड विल बी 80 - 6। समझ आ गया? ये टोटल 80 है, X उसमें से हमने डिडक्ट किया, सबट्रैक्ट किया, तो जो बाकी पार्ट बच गया वो है 80 - 6। तो ये दोनों डिस्टेंसेस मैंने मार्क किए हुए हैं और हमें ये दोनों डिस्टेंस सॉल्व करने हैं और एज वेल एज पोल की हाइट सॉल्व करनी है, यही कुछ करने जा रहे हैं हम। तो AP मैंने क्या लिखा अभी, X tan थीटा, tan थीटा में थीटा चेक कर लो कितना था, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री H अपॉन X, tan 60 की वैल्यू याद करो, दिस इज √3 H अपॉन X। H सॉल्व करते हैं हम X के टर्म्स में, तो वो आ गया हमारे पास √3x। ठीक है, दिस इज जो हमें आगे हेल्प करेगा इसको फर्दर सॉल्व करने में। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी ट्रायंगल की। दूसरी ट्रायंगल आप चेक करो कि हमारे पास दूसरी ट्रायंगल कौन सा है, PCD। इन ट्रायंगल PCD, इस PCD ट्रायंगल में थीटा क्या है, अब थीटा को चेक करते हैं। थीटा है हमारे पास यस 30 डिग्री, थीटा मिल गया। बेस चेक कर लो क्या लिखा था मैंने अभी, 80 - 6, वही H, आई मीन ऑपोजिट एडजेसेंट सेम कॉम्बिनेशन हमें जो यूज करना है, और वो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट आई मीन H अपॉन बेस 80 - x। ठीक है, क्लियर है ये भी। तो tan थीटा, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो 30 की वैल्यू आई मीन tan 30 की वैल्यू पुट करनी है आपको। तो tan 30 इज इक्वल टू H अपॉन 80 - x। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हुआ। tan 30 की वैल्यू याद करो, क्या वैल्यू है, 1/√3। गुड, H अपॉन 80 - x। हमने H इक्वेशन में पहले सॉल्व किया, हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं H की वैल्यू को। तो इस H की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2, या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि H इज इक्वल टू 80 - x अपॉन √3। ठीक है, बात समझ आ गई। मैंने फर्स्ट इक्वेशन जिसे मैंने फर्स्ट नेम दिया, जिसे मैंने सेकंड नेम दिया, आप ध्यान देना इसमें कि मैंने दोनों इक्वेशंस में वैल्यू ऑफ H सॉल्व की है। दोनों H सेम है, दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जैसे हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर और इक्वेट करेंगे तो दोनों H की वैल्यूज को हम
इक्वेट करके इक्वल लिख सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें जो वैल्यू मिलने जा रही है वो क्या है, रूट थ्री इंटू रूट 80 माइनस, नाउ सॉल्व दिस, माइनस एक्स को ट्रांसपोज टू द लेफ्ट साइड, इट बिकम्स 4x इज इक्वल टू 80, देन x इज इक्वल टू 20। आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया। आपको क्या मिल गया पार्ट, x की वैल्यू पूछी गई थी, आपका ये वाला पार्ट 20 है, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी, तो यहां मार्क कर रहा हूं कि इसमें से एक वैल्यू आपको 20 मिली है, तो ये वाला पार्ट जो टोटल 80 था, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी 60। 20 एंड 60 दो वैल्यूज मिल गई। अब हमें सॉल्व करना है h की वैल्यू, तो हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने h एज्यूम किया था हाइट ऑफ पोल को, तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं h इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स। ये इक्वेशन यहां लिखी है हमने। ओके, हाइट सॉल्व करनी है, x हमारे पास ऑलरेडी है, तो h इज इक्वल टू रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय 20, तो योर फाइनल आंसर हाइट ऑफ पोल इज 20 रूट थ्री। ओके, गुड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.